नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक और मेरे चैनल प्राचीन भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षय तृतीया के बारे में, जो कि हिंदू धर्मों के 3.5 मुहूर्तों में से एक माना जाता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे हिंदू धर्म में 3.5 मुहूर्तों को माना जाता है, जैसे कि दशहरा, दीपावली पाड़वा, गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया। दीपावली पाड़वा को आधा मुहूर्त माना जाता है। अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मंगलमय कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार और उद्योग का आरंभ अति शुभ और फलदायक होता है। सभी मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुसार शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं और अक्षय तृतीया की यही मान्यता है कि ये दिन सभी के जीवन में अच्छा भाग्य और सफलता लाता है। इस दिन जो भी काम करोगे उसमें आपकी बरकत ही होगी और इस दिन अच्छा काम करेंगे तो उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होगा और बुरा काम करेंगे तो उसका परिणाम कई जन्मों तक भुगतना पड़ेगा। न माधव समो मासो न कृतेन युगम सम न च वेदम समम शास्त्रम न तीर्थम गंगायाम समाम। इस श्लोक का अर्थ यह है कि वैशाख के समान कोई मास नहीं, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं, ऐसा माना जाता है। अक्षय तृतीया की इस कथा के अनुसार धरती पर इसी दिन भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और यह अवतार दूसरा तीसरा कोई नहीं, भगवान परशुराम का था। और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म इसी दिन हुआ था और भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई। इसी दिन कुबेर देव को अतुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। महाभारत का युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ था और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध भी इसी दिन किया था। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इन सब युगों की गणना इसी दिन से प्रारंभित हुई, ऐसा भी माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाला इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्मसूत्र, मत्स्य पुराण और नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराणों में मिलता है। अक्षय तृतीया का यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना फलदायक माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म का फल अच्छा होता है। इस तिथि को सतयुग के आरंभ की स्थिति मानी जाती है, इसलिए इसे कृतयुगादि कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की दीप और पुष्प से पूजा करके भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए और मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे करने से निश्चय ही अपने अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति हो सकती है। और आप कुछ भी दान कर सकते हो, जैसे कि जल, अनाज, दही, हाथ से बने वस्त्र इत्यादि। यह दान करने से विशेष फल प्रदान होता है। भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से दान धर्म करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको इससे मना करती थी। परंतु मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य से उसकी नगरी सुख संपन्न से भर गई और आश्चर्य की बात यह कि उसी नगरी के राजा के रूप में उसका पुनर्जन्म हुआ। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा अक्षय तृतीया का दिन कितना शुभ है और आपको अक्षय तृतीया के दिन दान करने का महत्व भी समझ आ गया होगा। मेरा तो यह मानना है कि दान करते रहो और पुण्य कमाते रहो। हमारे चैनल की वीडियो देखते रहो और ज्ञान बढ़ाते रहो। तो यारो, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।